बात किसी से मत कहना, नहीं तो कोई भी व्यक्ति गरीब, असहाय, दीन दुखियों एवं अपाहिज पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये विचार थे बाबा भारती के। आइए हम जानते हैं कैसे। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहज थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। तो बच्चों, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे। वह इतना प्यार करते थे जितना एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर प्रेम करता है, उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को प्रेम करते थे। तो चलिए, आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंचती थी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। कुछ दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़क सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक उसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक्कर घोड़े सवार हो गए। घोड़ा बाहु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। प्रति क्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई,
ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। इस आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। राम माँ वाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि खड़ग सिंह बाबा को गिराकर और सुल्तान को लेकर है जो कि बड़ी तेजी से भागा जा रहा था और पीछे से बाबा भारती चिल्ला रहे थे कि मेरी एक बात सुनते जाओ। और देखिए, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, बाबा ने कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। चाप का मतलब पांव को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। तो बच्चों, इस कहानी अंत में है जो कि खड़ग सिंह को ये बातें समझ में आ जाती है जब बाबा ने कहा कि यह बात किसी के यहाँ जिक्र मत करना कि एक ऐसे मैं है जो कि बाबा को गिरा के चाहे ऐसे झूठ बोलकर है जो कि मैं सुल्तान को हड़प लिया था। नहीं तो ये बातें जब अन्य लोग सुनेंगे तो ये दूसरे लोगों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इस तरह है जो कि गरीब, अपाहिज, असहाय और दीन दुखियों पर लोग विश्वास करना छोड़ देंगे और इससे समाज में बहुत बड़ी कुरीति का विकास होगा, असमानता फैलेगी, बहुत से लोग मदद के बिना ही मर जाएंगे। तो यही बातें हैं जो कि जब लेकर गया सुल्तान को
खड़क सिंह, तो वो सोचने लगा और फिर है जो कि उसके मन में पश्चाताप हुआ और वह आकर है जो कि बाबा के अस्तबल में, माने जहाँ घोड़े को रखा जाता है, उसमें बांध दिया और चुपके से निकल गया। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती कौन थे? तो उत्तर होगा, बाबा भारती एक संत थे जिनके पास सुल्तान नामक एक घोड़ा था। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे? उत्तर होगा, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जैसे कोई माँ बेटे से स्नेह करती है, किसान को अपने खेत से स्नेह होता है और जैसे गुरु शिष्य को स्नेह करता है। बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों अधीर हो उठा? घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी? तो उत्तर होगा, बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति सुनकर उसे देखने के लिए खड़क सिंह अधीर हो उठा। घोड़ा देखने के बाद उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी कि यह घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला? उत्तर होगा, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? उत्तर होगा, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल हमेशा तुम्हारा मन मोह लेगी इत्यादि पाठ के वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा, बाबा भारती के इस वक्तव्य का अभिप्राय है कि लोग किसी अपाहिज की मदद करने से दूर भागेंगे। खड़क सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया? उत्तर होगा, खड़क सिंह ऐसा इसलिए किया कि बाबा भारती के वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः लोगों को मालूम हो जाने पर कोई भी व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करता, अतः उसने बाबा के घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? तो उत्तर होगा, बाबा भारती ने घोड़े के विषय में बात नहीं कर खड़क सिंह से कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहकर सुल्तान को बिना देख वापस चल दिए। बाबा के इस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? उत्तर है, हमारी प्रिय वस्तु यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? उत्तर होगा, अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उनसे आग्रह करते, उसका उचित मूल्य देने की कोशिश करते। कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो उत्तर होगा, इस कहानी का दूसरा शीर्षक सुल्तान हो सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं और अगले पाठ